मंच में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान के क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो 2 से 3 दिन में के अंदर ये परीक्षाएं होने वाली हैं। इसमें सीधे तौर से पूछे जा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट कौन बना? आंसर है, जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार प्रशा का प्रधानमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क था। एकीकरण के बाद प्रशा का राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। आई होप पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम मार्ग क्या था? रेशम मार्ग आधुनिक काल में पहले के संसार के दूर दूर स्थित भागों के मध्य व्यापारिक सांस्कृतिक मार्ग का एक माध्यम था। एक बार फिर से देख लेते हैं, रेशम मार्ग क्या था? रेशम मार्ग आधुनिक काल में पहले के संसार के दूर दूर स्थित होने के कारण वो जो उसमें व्यापारिक मार्ग होता था, उसको एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्ड, वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा? इसमें किसका गुणगान किया गया है? ये है, वंदे मातरम गीत 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। वंदे मातरम गीत में भारत माता का गुणगान किया गया है। आई होप आपको थर्ड प्रश्न जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, भूमि क्षरण के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। आंसर है, भूमि क्षरण के दो कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण ये है कि मूसलाधार वर्षा का होना ही भूमि क्षरण का एक प्रमुख कारण है। दूसरा है प्राकृतिक वनस्पति का विनाश होना, यह भी भूमि क्षरण का दो मुख्य कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिफ्थ, चादरी भूमि क्षरण किसे कहते हैं? आंसर है, जब पवन अथवा जल द्वारा भूमि की ऊपरी कोमल सतह काटकर उड़ा दी जाती है अथवा बहा दी जाती है, उसे ही समतल अथवा चादरी भूमि क्षरण कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, जब पवन अथवा जल द्वारा भूमि की ऊपरी जो कोमल परत होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है, जब उसे पवन के द्वारा उड़ा ली जाती है या नदियों के द्वारा बहा दी जाती है, तो उसमें जो उपजाऊ मृदा होती है उसका क्षरण हो जाता है। इसे ही भूमि क्षरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट, भारत में कहवा की कितनी प्रजाति पाई जाती है? आंसर है, भारत में कहवा की दो प्रजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, जिनमें से पहला है अरेबिका कॉफ़ी, सेकंड है रोबस्टा कॉफ़ी। आई होप आपको 6 प्रश्न भी समझ में आया होगा। आइए चलो जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? पहला प्रश्न तो ये बनता है, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट कौन बनता है? दूसरा प्रश्न ये बनता है, ये दोनों ही प्रश्न चाहे जैसे भी पूछे जाएं, आपको लिखना है कि जर्मनी का एकीकरण का कर्णधार प्रशा का प्रधानमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क था। इसके बाद प्रशा का राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है, रेशम मार्ग क्या था? रेशम मार्ग आधुनिक काल में पहले के संसार दूर दूर स्थित हुआ करते थे, उनको आपस में जोड़ने का जो कार्य था उसे ही रेशम मार्ग कहा गया, जिनमें से चाहे वो व्यापारिक मार्ग हो, सांस्कृतिक संपर्क हो, इसे ही रेशम मार्ग कहा गया। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा? इसका गुणगान किया गया। वंदे मातरम गीत 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। इसके बाद इसमें भारत माता का गुणगान किया गया है। नेक्स्ट है, भूमि क्षरण के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। भूमि क्षरण के दो मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है मूसलाधार वर्षा का होना, दूसरा कारण होता है प्राकृतिक वनस्पति का विनाश। क्योंकि आजकल मानव जो है प्राकृतिक वनस्पतियों का लगातार विनाश करता जा रहा है, इसके कारण भूमि में जो उपजाऊ मृदा है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी रिवीजन कर लेते हैं।
चादरी भूमि क्षरण किसे कहते हैं? जब पवन अथवा जल द्वारा भूमि की ऊपरी कोमल सतह काट कर उड़ा दी जाती है अथवा बहा दी जाती है तो उसे समतल अथवा चादरी भूमि क्षरण कहते हैं। आई होप आपको 5th क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, भारत में कहवा की कितनी प्रजाति पाई जाती है? भारत में कहवा की 2 प्रजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। पहला है अराबिका कॉफ़ी, दूसरा है रोबस्टा कॉफ़ी। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपसे अनुरोध करते हैं तो मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।